नमस्कार दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस, डीए के आंकड़े हो गए हैं जारी। आखिर इसका क्या पड़ेगा प्रभाव? जबरदस्त दोस्तों। और मैं बात करूंगा सीपी ग्राम और सीपीएन ग्राम में क्या है अंतर। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर ने कहा यदि आप सैनिक हैं, यदि आप पेंशनर हैं, फैमिली पेंशनर हैं, यदि आपकी रिकवरी हो रही है, यदि आपको रिकॉर्ड संबंधी समस्याएं, इस नंबर पर करें कॉल और किस तरीके से आपका होगा समाधान। तो दो बड़ी खबरें। सबसे पहले मैं बात करूंगा डीए-डीआर की, जिसका हर एक को इंतजार रहता है और इसकी प्रेस रिलीज 27 फरवरी 2026 को रिलीज हुई, यानी कल हुआ है। और ये है 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत। और इसका क्या है असर और कितने हैं आंकड़े, पहले देखते हैं रिपोर्ट को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, डेटेड 27 फरवरी 2026, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, यानी जनवरी 2026, 2016 इज इक्वल टू 100, यानी पुराने पैटर्न के हिसाब से डीए के आंकड़े इन्होंने जारी किए हैं कि लेबर ब्यूरो अटैच ऑफिस मेमोरेंडम सो एंड सो। इसमें इन्होंने कहा ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन of the month of जनवरी 2026 stood at 3.77% as compared to 3.10 इन जनवरी 2025 के मुकाबले, जो कि 3.10% से बढ़ोतरी 3.77% हुई है। द ऑल इंडिया CPI-IW जनवरी 2026 इंक्रीज 0.4 स्टूड एट 148.6, यानी इतना 0.4 की बढ़ोतरी हुई है। अब इससे क्या पड़ेगा असर? हाँ जी दोस्तों, ये जो डीए के हर महीने आंकड़े जारी होते हैं और ये जनवरी के आंकड़े 27 फरवरी को जारी हो गए हैं, इसमें 0.4 की बढ़ोतरी हुई है। और अब इसमें कहा गया है कि आपके आंकड़े जनवरी में, यानी डीए आपका बढ़ करके 60.35% हुआ है और उसकी घोषणा 60%, 2% बढ़ोतरी के हिसाब से मार्च में, यानी आप समझ सकते हो अगले महीने मिड के आसपास हो जाएगी। और इसके साथ ये कहा गया है कि जो इसमें अब ये जो आंकड़े जनवरी के, ये 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगे, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी आप समझ सकते हो 6 महीने के आंकड़े 1 जुलाई 2026, यानी डीए आपका 7वें वेतन आयोग की पद्धति के अनुसार बढ़ता रहेगा जब तक 8वें वेतन आयोग की घोषणा नहीं होती है और डीए के फॉर्मूले में बदलाव नहीं होता। हर 10 साल बाद इसकी समीक्षा की जाती है। अब डीए के नियमों में बदलाव, बास्केट की बदलाव की बात की जा रही है कि जो रोजमर्रा की चीजें महंगाई आसमान पे जा रही, उस हिसाब से बास्केट में उन चीजों का वेटेज दो जो हमें रोज जरूरत पड़ती है। नई चीजों को ऐड करने की बात की जा रही है। करंट इन्फ्लेशन, यानी जो महंगाई है उसके हिसाब से डीए नहीं मिल रहा है, साल में 2 बार नहीं 3 बार होना चाहिए, और तमाम इस तरीके के मुद्दे सरकार के सामने रखे गए हैं। तो आप दोस्तों देख सकते हो कि 60% डीए आपका हो गया है। आगे भी 2 और 3 से ज्यादा अब डीए आपका नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सरकार ने फॉर्मूला ही नहीं बदला है। तो आप समझ सकते हो, अब सीधा सीधा इसमें कहा गया कि 18 महीने का जो एरियर था, वो जो रोक के रखा है, उसका भी इन्फ्लेशन इसमें काउंट नहीं है। नहीं तो 60 की जगह 68% तक पहुंच सकता था। भले उस डीए का उन्होंने बाद में फायदा दिया होगा, लेकिन करंट फायदा नहीं मिला है, इसका भी असर की बात ये कह रहे। अब मैं दोस्तों बात करता हूं सबसे बड़ी बात, जिसमें आपके लिए है कि आखिर यदि हमारी पेंशन संबंधी समस्या है, फैमिली पेंशन संबंधी समस्या है, रिकवरी की समस्या है, कम्यूटेशन की समस्या है, एडिशनल पेंशन की समस्या है, रिकॉर्ड से समस्या है, स्पर्श से समस्या है, पीओआर से समस्या है, तो कहां होगा समाधान? इसके लिए आप देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर ने एक वीडियो जारी किया है कि हम आपके साथ हैं। नमस्कार, क्या आप केंद्रीय सिविल पेंशन भोगी या कुटुंब पेंशन भोगी हैं? तो यह वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में पेंशन, फैमिली पेंशन, CGHS, FMA, जीवन प्रमाण पत्र इत्यादि से संबंधित समस्याओं का निवारण बताया जाएगा। इन समस्याओं के निवारण के लिए सीपन ग्राम पोर्टल पर शिकायतकर्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए pgportal.gov.in/pension/ टाइप करें। इससे आप पोर्टल की होम पेज पर पहुंच जाएंगे। इसके पश्चात अपनी भाषा का चयन करें तथा कृपया अपनी शिकायत यहां दर्ज करें पर क्लिक करें। फिर पेंशनर की श्रेणी चुनें, जैसे कि सिविल पेंशनर, रेलवे पेंशनर, रक्षा पेंशनर आदि, और जारी रखे पर क्लिक करें। इसके उपरांत आप शिकायत पंजीकरण फॉर्म पर पहुंच जाएंगे और फॉर्म में अनिवार्य
विवरण को अवश्य भरें, जैसे कि किस मंत्रालय विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं, शिकायत किससे संबंधित है, शिकायत 31 श्रेणियों में से किस श्रेणी की है और अन्य आवश्यक व्यक्तिगत विवरण। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मोबाइल नंबर पेंशन भोगी के अतिरिक्त किसी अन्य जानकार का भी दर्ज कराया जा सकता है। इसके उपरांत शिकायत का विवरण लिखें, अन्यथा आप अपनी शिकायत तथा आवश्यक दस्तावेज PDF फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हैं। तत्पश्चात जमा करें पर क्लिक करें। इसके बाद आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP को भरें। अंत में शिकायत दर्ज होने पर आपके मोबाइल नंबर पर एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग आप पोर्टल पर शिकायत के रिमाइंडर भेजने, स्टेटस जानने, फीडबैक देने तथा असंतोषजनक निवारण की स्थिति में अपील करने में भी कर सकते हैं। इस प्रकार की अन्य जानकारियों के लिए DOPPW के चैनल्स को फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और इनके अंदर विभाग है CPN ग्राम और एक CP ग्राम, दो शब्दों में बोलते हैं। इन दोनों में क्या है अंतर? एक है CPEN GRAM यानी सेंट्रलाइज्ड पेंशन ग्रेवियंस एंड रेडरेस मॉनिटरिंग सिस्टम है, और एक है CP ग्राम सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रेवियंस रेडरेस मॉनिटरिंग सिस्टम। एक है पब्लिक ग्रेवियंसेस के लिए, एक है पेंशनर्स ग्रेवियंसेस की, यानी CPN ग्राम पेंशनर्स के लिए। जैसा मैं आपके सामने रख रहा हूं कि पेंशन एंड पेंशन भोगी कल्याण विभाग कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के तहत सिविल पेंशन नियमों के अंतर्गत पेंशन नीतियों के निर्माण कल्याण एक नोडल विभाग है। अब CPN ग्राम एक डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर का विभाग है और इनका काम है यानी पेंशन कल्याण यानी पेंशन भोगियों के जीवन को सुगम बनाना, शिकायत निवारण, CPN ग्राम और एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल के माध्यम से शिकायतों का निपटारा करना, पेंशन भोगी पोर्टल है, डिजिटल सेवाएं हैं, प्रमाण पत्र है। अब ये जो चीजें हैं ये काम हमारा CPN ग्राम करता है। तो आप पेंशन भोगी हैं तो आपको CPN ग्राम चूज करना है। अब ये बहुत बड़ी खबर है, इसमें स्पष्ट तौर पर उन्होंने अंतर दर्शाया गया है कि आप पेंशनर हैं तो CPN ग्राम पे जाना है और आपने सीधा इनका टोल फ्री नंबर है 1800111960 1800111960 ये नंबर है। अब ये जो खबर आपके सामने मैं रख रहा हूं इसको थोड़ा ध्यान से आपको सोचना होगा। यानी आप रक्षा पेंशन उपभोक्ताओं के लिए कई प्रकार की पेंशन होती है, डिसेबिलिटी पेंशन होती है, फैमिली पेंशन होती है, वन रैंक वन पेंशन का संशोधन नहीं हुआ, स्पर्श के अंदर कोई चीज आपकी फंसी पड़ी है, रिकॉर्ड कार्यालय है, आपका PA हो, यानी सारी चीजें रक्षा पेंशन भोगियों, परिवार पेंशन भोगियों के लिए कहीं ज्यादा उपयुक्त है CPN ग्राम न कि CP ग्राम। दोनों में अंतर है इसलिए कहा है। अब दोनों प्लेटफॉर्म का अंतर है, एक का है CP ग्राम है केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों विभागों से संबंधित आम जनता की शिकायतों के लिए है CP ग्राम। CPN ग्राम है यानी जिसमें पेंशनर हैं, पारिवारिक पेंशन है, सेवानिवृत्ति लाभ संबंधित मुद्दों से जुड़े मामलों की सुनवाई होती है। शिकायतों की प्रकृति और दायरा, CP ग्राम में प्रशासनिक सेवाओं में देरी है, सरकारी योजनाओं से संबंधित है, विभागों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही तो आप CP ग्राम पे करें। CPN ग्राम में आपकी पेंशन रुक गई है, पेंशन देरी से आ रही है, पेंशन आपकी कम आ रही है, आपकी रिकवरी हो रही है, आपकी ग्रेच्युटी संबंधी समस्याएं, फैमिली पेंशन, विधवा पेंशन, बच्चों की पेंशन, विकलांगता पेंशन, स्पर्श पेंशन, PPO में संशोधन आदि सारी त्रुटियां दूर की जाएंगी CPN ग्राम में। तो आप दोस्तों ये आपके अंदर स्पष्ट मैंने अंतर बता दिया कि CPN ग्राम और CP ग्राम में क्या अंतर है। और DOPPW का वीडियो लगातार अपलोड होता है और आप इस नंबर से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।